आज का टॉपिक है कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, तो क्या हो सकती है वो बातें, यानी कि क्या कहने के बारे में वो सोच रहे हैं, इसको लेके जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आपको थोड़ा सा लो फील हो, किसी के बारे में थोड़ी फिक्र महसूस हो, यानी कि आपके भी दिल में जज्बात है, किसी के लिए आप भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसी जब हालत हो कि सामने वाले की सोच को लेके पता ना चले, तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनके लिए थोड़ा सा उनको याद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नज़दीक कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर में थोड़ा बैठ के उनके बारे में सोच सकते हैं ताकि आपके दिल को सुकून मिले। अगर आप दुआ कर सकते हैं तो घर में बैठे बैठे भी उस पर्सन के लिए सच्चे दिल से दुआ कर सकते हैं। अगर चर्च वगैरह है तो वहाँ जाके भी प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिल से बात तो भगवान से भी होती है। और कहते हैं ना कि कुछ बातें हमारे बस की नहीं होती, लेकिन दुआएं काम करती है। देर दुरुस्ती सही, लेकिन दुआएं असर दिखाती है। तो हर सी क्या है, बुरा सोचने में, निगेटिविटी को फेस करते रहने से अच्छा है कि पॉजिटिव सोचते हुए भगवान के सामने ही अपने दिल के जज्बात रखें। बाकी ऊपर वाला खुद डिसाइड करेगा क्या सही क्या गलत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मोस्टली सभी कार्ड्स में 10 ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंट करता है बर्डन को, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन ने जो पूरा बर्डन है वो इस एनिमल के ऊपर डाल दिया है। ये जो भी है उसके ऊपर इसने सब रेडी रखा है और ये पर्सन किसी सफर के लिए निकल रहा है। ये जो भी लेडी है वो तैयार है, उसके हाथ में जो वैंड है वो आगे की तरफ स्टेप ले रही है। तो इन्होंने शायद जिंदगी के आगे के सफर को लेके कुछ फैसला लिया है। हो सकता है उस फैसले में इन्हें घर तक छोड़ना पड़ना सकता है, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों ने उस रास्ते में कदम भी बढ़ा लिया है, यानी कि घर तक छोड़ के किसी और दिशा में जाने के बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहाँ से इन्हें वो रास्ता अपने मंजिल की तरफ ले जाने वाला लगता है। तो हो सकता है आपको ऐसी कोई बात बताना चाहते हैं कि राइट नाउ उनके पास शायद उन्होंने घर छोड़ने की वजह से काफी सारी मुसीबतें वो फेस कर रहे होंगे, या फिर थोड़ा सा बर्डन भी हो सकता है जिंदगी को लेके, हालात को लेके। और अचानक से अगर ऐसा कुछ हुआ है या फिर ऐसा कोई फैसला लिया है, मान लीजिए किसी के करियर में कुछ चेंजेस आए हैं, यानी कि जॉब प्लेस चेंज हो रही है, तो भी उस पर्सन को अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है और शायद आपको ये बात बताने का वक्त नहीं मिला था और अब वो आपको ये बात बताना चाहते हैं। फिर है सन का कार्ड। तो सन का कार्ड तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड होता है। जब भी ये कार्ड आता है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली कुछ एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे 19 नंबर है, तो हो सकता है आने वाले 19 तारीख तक वो आपको अपने ये जज्बात बताने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ये लड़की इस सूरज की रोशनी को महसूस कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे कलर काफी ज्यादा है और उसके बजाय इस कलर में काफी सारे रंग हैं। तो शायद इन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ने का तो फैसला ले भी लिया है और शायद बढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे इस लड़की को खुशी महसूस हो रही है, एक अलग तरह की एनर्जी, पॉजिटिविटी वो फील कर रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी हो सकता है एक खुला आसमान महसूस हो रहा है और उसी वजह से ये शायद इस तरह से अपने जिंदगी को लेके एक नई उम्मीद के साथ कुछ सोच रहे हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 का कार्ड आया है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली है जिसमें सब है,
खुशी खुशी है, यानी कि इन्होंने शायद घर के मसले भी अब साइड में रख दिए हैं। अब हो सकता है ये आप दोनों के फ्यूचर को लेके एक सीरियस फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर इनको बर्डन था कि घर वाले कैसे मानेंगे या फिर घर से कोई दिक्कत आएगी, तो हो सकता है कुछ लोगों ने अपने घर वालों से दूर जाके थोड़ा अपनी जिंदगी स्टार्ट करने के बारे में भी सोचा है। सब लोगों के साथ ये कार्ड नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके घर वाले काफी ज्यादा अगेंस्ट थे इस रिश्ते से। उन लोगों ने शायद ऐसा फैसला लिया है कि मुझे अगर मेरा हैप्पीनेस चाहिए तो मुझे कुछ दिनों के लिए सही, कुछ सालों के लिए सही, लेकिन अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरी भी जिंदगी है। तो इस तरह की भी शायद कुछ लोगों की सोच है और शायद ऐसे ही कुछ जज्बात वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है काफी वक्त से ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते आए हैं। मे बी आप दोनों में काफी दिनों से एक साइलेंस भी रहा होगा, यानी कि आपको लगा होगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर पता नहीं इनकी दुनिया में क्या चल रहा है, ये तो बिल्कुल बता ही नहीं रहे हैं कि अपने जिंदगी में क्या उथल पुथल हो रही है। लेकिन ये पर्सन अपनी दुनिया में बिजी थे। जैसे यहाँ पे ये ग्लोब के अंदर ये बैठी हुई है और इसका कुछ अपना ही चल रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन अपने सवालों के लेके या फिर अपनी जिंदगी को लेके डीप थिंकिंग कर रहे थे। और शायद उन्होंने अब ये जो एक्शन लेने के बारे में सोचा है, ये सोच समझ के उनका लिया हुआ कोई फैसला हो सकता है, जो फैसला वो शायद आपको बताना चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे एक हॉर्स है, वो भी उछल रहा है। ये जो लड़की है वो भी पार्टी के मूड में है। तो शायद आपके पर्सन ऐसे घोड़े पे सवार होके अब खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि जो भी रुकावटें थी आप दोनों को एक साथ आने के लिए, वो शायद रुकावटें अब दूर हो गई है। नाउ इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। हम झूम सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम पार्टी की तरह एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इट्स आवर लाइफ। तो इस तरह की शायद कुछ लोगों की एनर्जी है कि खुशी से शायद पागल हो रहे हैं, खुशी अकेले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मतलब झूम रहे हैं कि फाइनली मैंने वो डिसीजन ले लिया जिसके लिए मैंने इतना शायद ब्रेक लिया था। तो जब रिलीज होता है कोई भी पर्सन किसी स्ट्रेस से, तो एक अलग तरह की एनर्जी होती है और ऐसी ही शायद एनर्जी में ये पर्सन है। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कप साइड में रखे हुए हैं। एक कप को ये लेडी हाथ लगा के उठाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ से एक हाथ आ रहा है इस कप को लेके। तो शायद उनके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन थे जिनके बारे में इन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा है और शायद इसीलिए वो अब आपके उस कप को हाथ में लेने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि उन्होंने शायद कोई फैसला लिया हो सकता है कि ये कप, आपका कप जो है प्यार का, उसको वो पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे। झगड़ा, आप दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को शायद ये सुलझाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इनका अपने घर में किसी के साथ शायद झगड़ा हुआ है। सही राइट करना चाहते हैं वो सब कुछ अपनी जिंदगी में, यानी कि उन्हें अगर लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है, तो अब वो सिर्फ वही करना चाहते हैं जो उनके नजरिए से सही, और शायद अब वो उसी दिशा में एक्शन ले रहे हैं। यानी कि आपसे बात करना भी उनको शायद अब सही लग रहा है, शायद इसीलिए वो आपसे बात करने को भी तैयार है। पॉसिबल, मुमकिन, मतलब उनके लिए जिंदगी में अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज आगे की तरफ है उसके बारे में भी शायद इन्होंने बहुत सोच समझ के कोई फैसला लिया हो सकता है, और अब हर उस पॉसिबिलिटी को ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यानी कि हर एक मुमकिन बात को ये सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम, समस्या, कुछ लोग शायद काफी वक्त से समस्याओं से डील कर रहे थे और ये प्रॉब्लम्स उन्होंने आपको बताए नहीं थे, और उन्हें शायद लग रहा है कि उन्हें अब वक्त है कि आपको उन प्रॉब्लम का आइडिया देना चाहिए, और साथ ही साथ इन प्रॉब्लम के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन ढूंढा है ये भी शायद वो बताना चाहते हैं। गुड, अच्छा, तो ये काफी ज्यादा अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, और जब भी कोई किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो 100 बार हम सोचते हैं किसी को भी कुछ कहने से पहले, यानी कि हमें उस पर्सन की फिक्र होती है, और शायद ऐसी फिक्र आपके पर्सन आपके बारे में करते रहते हैं, और शायद आपको ये बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे ट्रूली फील अबाउट यू। एक्नॉलेज, स्वीकारना, तो अपने जज्बात शायद ओपनली अब ये स्वीकारना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है अगर घर वालों के सामने इन्होंने अब तक इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा था, तो शायद अब घर वालों के मना करने के बावजूद भी ये इस रिश्ते को स्वीकारने के बारे में शायद सोच रहे हैं। नई शुरुआत,
जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि जिंदगी में एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। ये पहला कार्ड भी हमने देखा, उस जिंदगी के सफर पे शायद ये निकल चुके हैं आगे की तरफ, और ये नई शुरुआत उन्हें कहाँ तक ले जाएगी ये जब भी सोचते हैं तो उन्हें शायद आपका ख्याल आ ही जाता है, और शायद इसीलिए इस नई शुरुआत को लेके उनके दिल में जो भी आइडियाज है मे बी वो आइडियाज आपके साथ शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। टाइम आउट, मध्यांतर। तो शायद इस रिश्ते में आप दोनों ने थोड़ा सा मध्यांतर देखा है, यानी कि एक छोटा मोटा ब्रेक हो सकता है जिसमें शायद आप दोनों को भी लगा कि आप दोनों के रिश्ते शायद अलग अलग हैं। आपके पर्सन किसी दिशा में और जाने वाले हैं और आप शायद किसी और दिशा में, लेकिन अब इस ब्रेक के बाद ये पर्सन वापस से आपकी तरफ शायद मुड़ रहे हैं, और उस मुड़ने की वजह क्या है ये भी शायद वो आपको बताना चाहते हैं। रेजिस्टेंस, विरोध। तो हो सकता है कुछ लोगों को काफी सारा विरोध अपने घर से मिला है, या फिर अपनी फैमिली वालों से, या फिर उनके करियर को लेके भी शायद किसी ने कुछ बोला है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, या तुम ऐसे इस रिश्ते में नहीं आगे बढ़ सकते। तो कोई छोटा मोटा विरोध भी हो सकता है, मतलब इनके अगेंस्ट शायद कुछ बात गई है। तो कोई भी बात हो सकती है, उनके करियर से जुड़ी बात हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली की भी कोई बात हो सकती है, या फिर उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं जो थोड़े से इनके अगेंस्ट है। शायद क्या क्या है, हालात क्या है, मतलब एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, ये भी सब शायद वो आपको बताना चाहते हैं। नो चॉइस, फाइनल कार्ड यही है कि कोई विकल्प नहीं है। राइट नाउ उन्हें लग रहा है कि अगर उन्हें सीरियसली ये सब हैप्पीनेस चाहिए तो उन्हें कोई एक ऑप्शन तो चूज ही करना है, और आपके सिवा अब शायद उनके सामने और कोई ऑप्शन वो चूज करने की हालत में नहीं है। यानी कि जब कहते हैं ना हम कि देर आए दुरुस्त आए, तो ऐसी शायद एनर्जी में राइट नाउ है। वक्त शायद इन्होंने काफी अब तक लिया हुआ है, यानी कि हो सकता है आपने कुछ डायरेक्टली उन्हें आंसर भी पूछे थे, लेकिन उन सवालों के इन्होंने जवाब नहीं दिए थे। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस बात को और खींचने में कोई भी मतलब नहीं बन रहा। अगर मुझे किसी के साथ सीरियसली जिंदगी जीनी है तो कभी न कभी तो इस बात को फेस करना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट नाउ। तो ऐसी कुछ बातें शायद कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।